क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी लंबी बातचीत के बाद या शायद देर रात की गाड़ी की सवारी में एक पल आता है जहां आप किसी के साथ जुड़ते हुए महसूस करते हैं, हंसते हुए, और फिर वो कुछ ऐसा कह देती है, मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करती, और उस एक पल में आपके भीतर कुछ बदल जाता है। यह सिर्फ उत्सुकता या रोमांच नहीं होता, यह एक छठी इंद्री होती है जो शरीर को दिमाग से पहले संकेत देती है। आपने इसे सोचा नहीं था, न ही इसकी कल्पना की थी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको उस तरह से पसंद करता है तो वे शायद ही कभी सीधे शब्दों में यह बात कहते हैं। वे कुछ कहते हैं और वह कुछ ही उस पल की पहचान होता है। आज हम इसी कुछ और उसी पल को समझेंगे। यह किसी चाल या रणनीति के बारे में नहीं है, यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में है। यह आपको समझने में मदद करेगा कि लोग कैसे संवाद करते हैं, सिर्फ घिसे पिटे तरीकों से नहीं, बल्कि सूक्ष्म संकेतों, सही समय और उनकी शारीरिक भाषा के माध्यम से। तो आइए उस पहले वाक्य से शुरुआत करें जो अक्सर बहुत कुछ कह देता है। 1. मैंने कभी किसी के साथ इतनी जल्दी, इतनी सहजता महसूस नहीं की। जरा ध्यान दें, यह सिर्फ एक तारीफ नहीं है, यह एक गहरा संकेत है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है तो वे असल में आपको भावनात्मक स्वीकृति दे रहे होते हैं। वे अपने अंदर की सुरक्षा दीवारों को हटा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, मेरा शरीर यहां सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसे और गहराई से समझें। लोग सिर्फ रोमांच नहीं चाहते, वे ऐसा रोमांच चाहते हैं जो उन्हें सुरक्षित भी महसूस कराए। तो अगर कोई आपके साथ हंस रहा है, आपकी ओर झुक रहा है और फिर यह बात कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे साथ मैं बहुत सहज महसूस कर रही हूं, तो वे असल में कह रहे हैं, मैं तैयार हूं। एक वास्तविक उदाहरण देखें। मेरा एक परिचित, मान लीजिए उसका नाम रमन है, वह एक व्यक्ति के साथ अपनी दूसरी मुलाकात पर था। अब तक कुछ भी शारीरिक नहीं हुआ था। वे संगीत, बचपन की यादों, यहां तक कि व्यक्तिगत संघर्षों पर भी बात कर रहे थे। तीसरे ग्लास और एक शांत पल के बीच वो व्यक्ति बोला, यह थोड़ा अजीब है, मुझे आमतौर पर खुलने में बहुत समय लगता है, लेकिन तुम्हारे साथ मैं जैसे खुद को असली रूप में रख सकती हूं। यह सिर्फ बातचीत के बारे में नहीं था, यह रसायन और भावनात्मक सुरक्षा का मेल था। और उसी रात, हां, कुछ खास हुआ। अब यहां जीवन के शांत दर्शन, स्टोइक थॉट, यह कहते हैं, उस पल की उम्मीद मत करो, उसका पीछा मत करो, बस जब वह आए उसे पहचानो और उसका सम्मान करो। लोग ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते जो उनके खुलने पर बचकानी प्रतिक्रिया दें। वे ऐसे व्यक्ति चाहते हैं जो जमीन से जुड़े हों, जो जल्दबाजी न करें, लेकिन स्थिरता के साथ स्थिति को संभालें। सहजता ही वह दरवाजा है, और जब वे कहते हैं कि किसी के साथ ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया, तो वे आपको उस दरवाजे की चाबी दे रहे होते हैं। 2. अगर मैं अभी तुम्हें चूम लूं तो तुम क्या करोगे? यह पंक्ति किसी बिजली की तरह होती है, चुलबुली, सीधी, लेकिन एक सवाल के रूप में छिपी हुई। यह एक नरम चुनौती है, बिना सीधे कहे मुझे चाहो। यह पंक्ति तब आती है जब माहौल में पहले से ही खामोश छेड़छाड़ चल रही होती है। आपकी नजरें मिली हुई हैं, खामोशी बोझिल नहीं बल्कि रोमांचक है। वे आपकी आंखों से ज्यादा आपके होंठ देख रही हैं। और फिर वो कहते हैं, अगर मैं तुम्हें चूम लूं तो तुम क्या करोगे? वे कोई तर्क नहीं सुनना चाहते, वे आपकी ऊर्जा देखना चाहते हैं। क्या आप भी वही महसूस कर रहे हैं? तो जवाब में क्या आप कहेंगे, मैं शायद तुम्हें वापस चूमूं? गलत। भावना को समझो, उनकी चंचलता को पहचानो, लेकिन स्थिर बने रहो। आप कह सकते हो, करने दूंगा, लेकिन तभी जब तुम सच्ची हो। यह शरारत है, लेकिन सीमाओं के साथ, क्योंकि आप बेकरार नहीं हैं। आप इस पल को एक परिपक्व व्यक्ति की तरह समझ रहे हैं। यह एक परीक्षा है और साथ ही एक निमंत्रण भी। वे देखना चाहते हैं कि आप इस तनाव को संभाल सकते हैं या नहीं। याद रखें, लोग जल्दबाजी नहीं चाहते, वे समझदारी चाहते हैं। पल को महसूस करो, पास आओ, लेकिन बिखरना नहीं। 3. मुझे शायद यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन यह एक प्रतिष्ठित पंक्ति है जो अक्सर किसी बड़े गहरे पल से पहले आती है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है तो वे एक दरवाजा खोल रहे होते हैं और देखना चाहते हैं कि आप उस भावनात्मक गहराई को संभाल सकते हैं या नहीं। यह एक राज
एक फैंटेसी या किसी चाहत की स्वीकृति हो सकती है। यह पंक्ति एक चेतावनी है, जैसे वे खुद को कुछ बोलने की इजाजत दे रहे हों बिना पूरी जिम्मेदारी महसूस किए। यह आपकी प्रतिक्रिया की परीक्षा है। अगर आप हिचकिचाते हैं या न्याय करते हैं तो वह पल वहीं मर जाता है। लेकिन अगर आप शांत रहे, ध्यान से सुनते रहे, तो आपने परीक्षा पास कर ली। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसे मैं कुछ समय से जानता था, 3 मुलाकातों के बाद एक रात कार की छत पर बैठे तारों को देखते हुए उसने कहा, मुझे शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा है तुम्हारे साथ रात बिताने के बारे में। मेरा दिल जरूर धड़का, लेकिन मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। मैंने उस बच्चे जैसा व्यवहार नहीं किया जिसे खाने में मिठाई मिल गई हो। मैंने बस कहा, तुम जो भी महसूस कर रही हो उसे कहने के लिए यहां सुरक्षित हो, कोई दबाव नहीं है। उस रात हम बस एक दूसरे को सुना, समझा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगली बार सब बदल गया, क्योंकि मैंने कुछ छीनने की कोशिश नहीं की, उसे फैसला लेने की आजादी दी। जीवन के शांत दर्शन, स्टोइक रूल, यही कहते हैं, जब कोई खुले तो दौड़ो मत, चलो उसे जगह दो, उसे तय करने दो। 4 हम अभी कर क्या रहे हैं। शुरुआत में यह पंक्ति उलझाने वाली लग सकती है, शायद टकराव वाली भी, लेकिन असल में यह एक गहरी इच्छा है। कल्पना कीजिए, आप दोनों किसी के घर में हैं। फिल्म खत्म हुए आधा घंटा हो गया, लेकिन कोई हिला नहीं है। हवा भारी हो चुकी है, वे और पास आ चुके हैं, उनका पैर आपके पैर को छू रहा है, लेकिन वे हटते नहीं। और अचानक वो कहते हैं, हम अभी कर क्या रहे हैं। यह कोई रिश्ता परिभाषित करने वाला सवाल नहीं है, यह एक गहरी जिज्ञासा है। वे देखना चाहते हैं कि क्या आप इस पल को महसूस कर रहे हैं जैसा वे कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ वक्त काट रहे हैं या उन्हें सच में देख रहे हैं। ज्यादातर लोग इसे बिगाड़ देते हैं, मजाक कर देते हैं, विषय बदल देते हैं या जड़ हो जाते हैं। गलत चाल। यह पंक्ति एक हरे सिग्नल की तरह है, लेकिन कोमलता में लिपटी हुई। उन्हें जवाब चाहिए। हम वही कर रहे हैं जो हम दोनों महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं वहां तक तभी जाऊंगा जहां तुम तैयार हो। यह सब कुछ कह देता है। आप उपस्थित हो, समझदार हो और सबसे जरूरी, अंतरंगता से नहीं डरते। जीवन के शांत दर्शन, स्टोइक थॉट, कहते हैं, जब वे असमंजस में हों, आप स्थिर रहें। कोई समाधान नहीं चाहिए, सिर्फ समझ। 5 क्या तुम रुकना चाहोगे। यह पंक्ति एक क्लासिक है, फिल्मों में सुनी होगी, शायद असल जिंदगी में भी, लेकिन इसकी ताकत इस सवाल में नहीं, बल्कि उसके पीछे के संदर्भ में है। जब कोई यह कहता है, रात के बाद हंसी, गहरे सन्नाटे और धीमी आवाजों के बाद, वे असल में यह देखना चाहते हैं, क्या तुम मेरी इस भावना को महसूस कर पा रहे हो। तुम इस पल का सम्मान करोगे या इसे बिगाड़ दोगे। मैं एक उदाहरण देता हूं। कई साल पहले मैं एक व्यक्ति के साथ तीसरी मुलाकात पर था। रात के 2 बजे थे। हम उसकी बालकनी में बैठे थे, मोमबत्तियां जल रही थीं। हमने जीवन, डर और व्यक्तिगत अनुभवों पर बातें की थीं। वह झुका और धीमे से बोला, अगर चाहो तो रुक सकते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक शर्ट है। मैं उत्सुक था, लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की। मैंने कहा, अगर हम दोनों को सही लगे तभी। उस रात हमने और बातें की, एक दूसरे को थामा। कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगली बार सब बदल गया, क्योंकि मैंने कुछ लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे तय करने की शक्ति दी। यही सबसे बड़ा फर्क है। जबरदस्ती नहीं, सम्मान। अंतिम सच्चाई, समझने का नया नजरिया। लोग शायद ही कभी सीधे कहेंगे, मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहता हूं, लेकिन वे इसे कहते जरूर हैं, स्वर, सूक्ष्म संकेतों, नजर के संपर्क, शरारती हंसी और नरम निमंत्रणों के जरिए। बस आपको एक अलग ढंग से सुनना होगा। वे सीधे शब्द नहीं चुनते, वे समझदार होते हैं, गहराई से भरे होते हैं। वे कहेंगे, मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करती हूं। हम क्या कर रहे हैं, अगर चाहो तो रुक सकते हो। ये वाक्य छोटे लग सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ कहते हैं। यह कोई छेड़छाड़ नहीं है, यह जागरूकता है। अगर आप तब समझ सको जब वे बिना कहे कुछ कहें, अगर आप तब स्थिर रहो जब तनाव बढ़े, अगर आप इज्जत बरकरार रखो फिर भी ईमानदार रहो, तो वे आप पर उस तरह भरोसा करेंगे जैसा ज्यादातर लोगों को नसीब नहीं होता।
और यही वह चीज है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है। तो अगर इसने आपको लोगों को नए नजरिए से देखने में मदद की, अगर कुछ आपके अंदर क्लिक हुआ, तो जरूर सोचें कि आपने कभी ऐसी कौन सी बात सुनी है और अब लगता है कि उसका मतलब कहीं ज्यादा था। स्थिर रहो, सजग रहो और याद रखो, असली ताकत शांत होती है। अगली बार तक अलविदा। स्टोइक लाइफ ऑफ खुशी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इसने आपको अपने रिश्तों को एक नए नजरिए से देखने में मदद की, तो लाइक बटन दबाना न भूलें। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है और हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप ऐसी ही गहरी बातें और जीवन के शांत दर्शन को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि कौन सी ऐसी लाइन है जो आपने कभी सुनी और अब आपको लगता है कि उसका मतलब कहीं ज्यादा था। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और उनसे सीखते हैं। हमेशा याद रखें, स्थिर रहें, सजग रहें और याद रखें, असली ताकत शांत होती है। अगली बार तक अलविदा।